पंजाब के मिनिस्टर आशिक हुसैन किरमानी साहब के साथ बड़ा अच्छा याराना है, तो ये दोस्ती अब हुई है या पहले से ही है? तो हमारी फैमिली टर्म्स हैं बहुत पुरानी, जो हमारे किसान भाइयों के लिए आशिक किरमानी साहब ने बड़ा हार्ड वर्किंग की और किसान कार्ड का इजरा किया। तो हमारा ये जो हल्का है, खासकर ये इलाका है, ज़राअत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है यहाँ पे, तो इतना इस इलाके को ज्यादा फायदा हो रहा है। ये कितने कनाल के अंदर ये हवेली जो है मौजूद है? ये तकरीबन समझे आपके 12 एकड़ में है। पाकिस्तान के अंदर बेस्ट प्लेस आपको क्या लगता है जहाँ पे आपका दिल करता है कि यार बंदा थोड़ा सा डिप्रेस हो या वैसे थोड़ा सा बंदे ने सुकून चाहिए हो? अच्छा साद भाई, आपने गाड़ियाँ कौन कौन सी रखी हुई हैं? शौक होते हैं ना सियासतदानों के। अच्छा साद भाई, ये इतनी पुरानी हवेली है, क्या इसके अंदर रखा हुआ है? बेसिकली नहीं, कुछ भी नहीं रखा हुआ। ये नीचे आपको पता है डेरा, हाँ, सिटिंग एरिया, ये भी सिटिंग एरिया था बेसिकली। तो ये पुरानी जो लोगों के दौर की बिल्कुल है। अच्छा, ये बनाया क्या हुआ है? इसको क्या नाम क्या दे सकते हैं? पहले तो वो एक समझे कि वर्शिप प्लेस थी उन लोगों की, ठीक है, मतलब उन्होंने यहाँ पे मूर्तियां वगैरह रखी। तो फिर जब भी हम सारे शिफ्टिंग हुई वो यहाँ से गए। अब ये बेसिकली आउटलुक है, यहाँ से आप अपना रकबा वगैरह देख सकते हैं, सारा कुछ ठीक है। नीचे हमने वो अपना बैठक बनाई हुई है, वो हमने देखी हुई है। अच्छा, ये इतनी पुरानी हवेली है, इसको मेंटेन किया जाता है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि आप देखेंगे वो रेगुलर सीमेंट से नहीं बनी हुई। हाँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ लाइम वगैरह पुरानी है, अभी भी बिल्कुल जिप्सम के से लाइम से पुराने तरीके से बनी हुई है। अच्छा, तो ये बताइएगा, इतनी पुरानी जो जगह हो जाती हैं, खासकर ये तो हवेली आसपास सारा रखता है। हवेली तो नहीं है ये, मतलब छोटा एक डेरा टाइप बनाया, तो जिन भूत तो नहीं है ये भूत हमें देख के भाग जाते हैं। वही ना, नजर बद से बचाए, कुछ नहीं होता अल्लाह ताला। तो आगे क्या है, इसको मजीद भी एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं या यहाँ पे इतने ही है? इसी तरह है, इसी तरह रहेगी। अच्छा साद भाई, आपका पंजाब के मिनिस्टर आशिक हुसैन किरमानी साहब के साथ बड़ा अच्छा याराना है, तो ये दोस्ती अब हुई है या पहले से ही है? आशिक हुसैन किरमानी साहब के साथ हमारी फैमिली टर्म्स हैं बहुत पुरानी। मेरे छोटे भाई क्लास फेलो भी रहे हैं और अभी भी उनसे एक सियासी इलाक तो हुआ ही हुआ है। एक हमारा फैमिलीज का आपस में मिलना जुलना है, तो उनकी साथ बड़ा अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप है हल्के के लिहाज से भी। और बड़े विजनरी शख्स हैं, वो खुद बड़े हार्ड वर्किंग हैं। तो अभी क्या समझते हैं, जो वजारत उनको मिली है, तो वो काम कर रहे हैं, क्या क्या नई चीजें वो लेके आए हैं अपने हल्का की आवाम के लिए? सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक जो हमारे किसान भाइयों के लिए आशिक किरमानी साहब ने बड़ा हार्ड वर्किंग की और किसान कार्ड का इजरा किया। फिर उसमें आपकी जो सोलर पैनल्स हैं उनकी पे सब्सिडी है, जो ज़रूरी आलात हैं उन पे सब्सिडी है, खाद पे सब्सिडी है, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होगी और इससे भी बेहतर जो है प्रोग्राम्स किसान भाइयों के लिए उनका आगाज़ किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा ने, सीएम साहिबा ने, मोहतरमा ने, शी मेड अ राइट चॉइस फॉर द राइट जॉब, जिसमें आशिक किरमानी साहब को जो उन्होंने वज़ीर ज़राअत का और लाइफ स्टॉक। अभी ज़राअत के हवाले से हम बात करें तो हमारा ये जो हल्का है, खासकर ये इलाका है, ज़राअत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है यहाँ पे, तो इतना इस इलाके को ज़्यादा फायदा हो रहा है। हाँ, आप देखें जो हमारे एरिया दीपालपुर तहसील खास तौर पे, ये जो हमारी पोटैटो प्रोडक्शन है उसमें हाँ जी, पूरे पाकिस्तान की 13 बल्कि एशिया में टॉप पे आता है। और जो हमारे यहाँ पे बीज हैं, सीड हैं, वो क्वालिटी ऑफ सीड जो यहाँ आ रहे हैं उनकी चेकिंग होती है, प्रॉपर उनकी क्वालिटी चेक्स होते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स होने की वजह से ही ये तहसील एशिया में जानी जाती है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या जो आप अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स में या अच्छी बड़ी मेट्रोपॉलिटन में देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीपालपुर में रोड स्ट्रक्चर के हवाले से, फार्म टू मार्केट्स रोड्स के हवाले से
आप देखें उसका एक पूरा नेटवर्क है, इसी वजह से ये तहसील प्रोग्रेसिव। आप आशिक हुसैन किरमानी को एज अ दोस्त क्या कहना चाहेंगे, काम एज अ सियासतदान क्या कहना चाहेंगे, एज अ फैमिली मेंबर जो आपके उनके साथ रिलेशनशिप है, क्या उन्हें कहना चाहेंगे? वर्किंग के लिहाज से कीप अप द गुड वर्क, ही इज डूइंग अ मार्वलस जॉब। और एज अ दोस्त उसकी दोस्ती बड़ी दरीना है और बिल्कुल जिसके साथ वो खड़ा होता है वो उसके साथ खड़ा होता है। बाकी लोगों, बाकी सियासतदानों की तरह नहीं है कि किसी के ईयर विस्परिंग पे आ जाए या हेयर से पे आ जाए। वो जिसका दोस्त है दोस्ती निभाने उसको आती है और उसका यही जो है जो उसकी ये अच्छाई है, यही उसकी तरक्की का राज भी है। ठीक है साद भाई, इतनी बड़ी माशाल्लाह हवेली आपने बना रखी है दीपालपुर के अंदर, एक महल कितने मरले कितनी कनाल के अंदर ये है? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो 1947 से ही हमारे जब हम यहाँ पे आए तब से इसको डेवलप करते हुए, तो अब शेप इसकी चेंज हो गई। पहले तो और तरह का नक्शा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बुजुर्गों ने इसको मेंटेन किया। फिर हमने ये आपके दादा जान ने बनाई थी? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने बनाया, साहब ने बनाई थी बल्कि उस और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये आपके सामने ही है जो ये कितने कनाल के अंदर ये हवेली जो है मौजूद है? ये तकरीबन समझे आपके 12 एकड़ में है, जितना भी एरिया बाकी भी मिला लें आप। घर तो उतना नहीं है ज्यादा एकड़ में, लेकिन ओवरऑल जिसमें ग्राउंड आ जाते हैं या ये आपके सामने जो अभी आपने बताया 1947 में आपने इसको स्टैब्लिश किया, इस पर तो एक अलग प्रोग्राम हो सकता है कितनी पुरानी जो है। तो यहाँ पे सिर्फ डेरा ही है या रिहाइश है? यहाँ पे रिहाइश है, आपके सामने लेफ्ट पे रिहाइश है सारी। वो एक लहदा से नक्शी बनाई है ताकि लोग आके वहाँ पे, क्योंकि गर्मियों में फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को के लिए गर्मी में बैठने के लिए, तो जो दोस्त आवाम आती है वो फिर उधर हॉल है उसमें बैठते हैं। हॉबीज क्या है राव साद की? मेरी सर पहले तो मैं बाइकर हूँ, बाइक्स का मुझे शौक है, एडवेंचर बाइक्स का। आप लोग? मैं बड़ी जगह नहीं, आउट ऑफ कंट्री तो मैं नहीं गया, लोकली गए हैं। फिर हॉर्स राइडिंग का शौक है, फिर क्रिकेट, तो आपके सामने आप उस क्रिकेट इवेंट्स को भी कवर करते रहे। क्रिकेट स्पोर्ट्स आपको कभी खेलते नहीं देखा? जिम अभी सियासत में आने बस ये अब कुछ तकरीबन 10 साल से स्पोर्टिंग एक्टिविटी खत्म होगी, लेकिन जिम मैं रेगुलर जाता हूँ। अच्छा, जिम कितनी देर से आप जा रहे हैं? मैं ये हमारे जो भाई हैं यहाँ पे आप जानते ही हैं, जानी शाह साहब जो हमारे एक्स काउंसलर भी हैं, उनके जिम में जाता हूँ। वहाँ पे जिमिंग पर 2-3 दिन हफ्ते में हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर बेस्ट प्लेस आपको क्या लगता है जहाँ पे आपका दिल करता है कि यार बंदा थोड़ा सा डिप्रेस हो या वैसे थोड़ा सा बंदे ने सुकून चाहिए हो, बंदा चाहिए यार मैं यहाँ जो हुंजा वैली है मुझे वो बड़ी पसंद है। अच्छा, हुंजा वैली। वैसे सिटी कौन सा सही लगता है आपको पाकिस्तान? सिटी तो मुझे अपना गांव सबसे अच्छा लगता है, दीपालपुर। इसीलिए आप बहुत कम रहते हैं? मैं ज्यादा इधर रहता हूँ, इसीलिए ज्यादा रहता हूँ। मैं तकरीबन 5, 7, 8 दिन तो मेरे रेगुलर यहाँ ही होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अगर बात करें कोई सियासतदान हो या इलेक्ट हो जाए तो अक्सर इस तरह होता है कि वो फिर आउट ऑफ कंट्री ज्यादा या आउट ऑफ सिटी में ज्यादा होता है। तो आपका क्या भी आपकी इलेक्शन के बाद जो है? मेरा तो घर ही है, तो मैंने कहाँ जाना है। अच्छा, खाने में क्या क्या पसंद है? हर चीज जो है ज्यादा अच्छी खाता हूँ मैं, हर चीज। ऑलराउंडर ही हैं आप? ऑलराउंडर, कोई चीज ऐसी नहीं है। बस मुझे घर का खाना पसंद है ज्यादा, बाहर का मैं खाना बहुत कम खाता हूँ। घर का इस तरह ये है कि उस बंदे को ज्यादा पसंद होता है जिसने बाहर के टेस्ट सारे कर लिए। हाँ, तो आपने कहाँ पे किए, क्या ज्यादा टेस्ट? तो मैंने बाहर से तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो ना खाई हो, और हर मुल्क का खाया हुआ खाना, लेकिन जो हलाल है। लेकिन मुझे घर के खाने में ज्यादा शौक से मैं खा लेता हूँ, क्योंकि उसमें अपनाइयत ज्यादा होती है उसको बनाने में, जिसके घर भी जाते हैं। अच्छा साद भाई, आपने गाड़ियाँ कौन कौन सी रखी हुई हैं? शौक होते हैं ना सियासतदानों के, तो कितना प्रोटोकॉल गाड़ियाँ पसंद है? गाड़ियाँ रखी कौन कौन सी हैं? गाड़ी रखना कोई सियासतदान का शौक नहीं होता। वैसे तो जिसको भी अल्लाह ताला इस्तिताअत देता है, जाहिर है वो अपनी जो पसंद से कार गाड़ी या जो भी उसकी इस्तिताअत होगी उसके मुताबिक लेगा। मेरे पास BJ40 है, ये
बाइक के नाम से जीप है वो रखी हमने है। देखी है। हाँ। उसका नाम क्या है और मंगवाई आपने कहाँ से? ये import कहाँ से? बेसिकली तो चाइनीज हैवल, जहाँ से हैवल की एक सिस्टर कंसर्न गाड़ी है, हाँ हाँ। तो ये नहीं लोकली ली है, इम्पोर्ट पहले से हुई भी थी यहाँ पे। लोग जो कंपनी करती है उनसे डायरेक्ट लिया। गाड़ियों का मुझे शौक है और बाइक्स का मुझे बहुत शौक है। पहले तो मेरे पास BMW 800 एडवेंचर रही है, फिर उसको अभी upgrade कौन सी किया। है अब इस वक्त बाइक नहीं है मेरे पास, अब इस वक्त बाइक नहीं है, लेकिन क्योंकि अब टाइम ऐसा है कि टाइम मिलता नहीं, यहाँ से ही फुर्सत नहीं होती हल्के से, तो और भी अगर जाना हो तो कौन सी करते लोगों हैं के कहा गाड़ी वही जो मैंने आपको दिखाई BJ40 जो है वही। वो तो एक होगी। वैसे प्रोटोकॉल के लिए प्रोटोकॉल यार मुझे शौक नहीं है प्रोटोकॉल का, बिल्कुल भी शौक नहीं है। मेरे सारे हल्के वाले दोस्त जानते हैं कोई प्रोटोकॉल का मुझे शौक नहीं है, ना मुझे मजा आता है। उसकी मालियत कितनी हम पूछ सकते हैं? पर मालियत उसकी इतनी है कि जो अल्लाह ताला मुझे जो अल्लाह ताला ने दिया है वो उसके मुताबिक, उस इस्तिताअत के मुताबिक ले लेते हैं जो भी चीज़ आए। जब हालात बेहतर होते हैं तो फिर हम कोई अच्छी चीज ले लेते हैं, जब कोई जरूरत होती है कुछ बना रहे होते हैं तो भेज देते हैं। अच्छा, आगे क्या है वैसे पसंद की आपकी गाड़ी कौन सी, फेवरेट आपकी? यार मुझे जीप सी पसंद है, ज्यादा SUV पसंद है। अच्छा, मुझे कार्स का इतना शौक नहीं है, क्योंकि एक तो शौक इसलिए भी नहीं है कि हल्के में या किसी भी एरिया में जाए, ऑफ रोडिंग आपकी हो जाती है। आप हमारा फिर आपको पता है जो जितना भी एरिया है उसमें ऑफ रोड भी हैं कई ऐसी जगह, तो जीप्स का ही ज्यादा शौक है। कोई ऐसी गाड़ी जो आपका वैसे दिल हो, आपने अभी इस्तेमाल ना की हो? यार फिलहाल तो मुझे ये पसंद है, मुझे मेरी ड्रीम कार्स तो बहुत सी हैं, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास है मुझे इसको ये बहुत मुझे पसंद है। ठीक है, आखिर में जो है हल्का की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हल्के की आवाम को ये मैसेज अली भाई देना चाहूँगा कि खिदमत की सियासत को प्रमोट करें। जो इंसान, जो शख्स आपके लिए आपके मसाइल का अजाला कर सके और जो आपके साथ शाना बशाना आपकी मुश्किलात में खड़ा हो सके, आपकी आवाज़ बुलंद कर सके और खलूस नियत के साथ आपकी खिदमत कर सके, उसको वोट दें कतर नज़र कि वो अगर वो खिदमत का जज्बा रखता है और वो आपके इस एरिया के साथ, इस इलाके के साथ, लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ मुखलिस है, उसको तरजीह देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि वो आपकी जो हक़ नुमाइंदगी है उसका फ़राइज़ जो है उसको सही तरह सर अंजाम दे। ठीक है, और यंगस्टर्स को भी मैं यही कहूँगा कि कतर नज़र इसके कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपको अपना इलाका देखना है, दीपालपुर देखना है, दीपालपुर को हमें खुशहाल देखना है, यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं, उसको कौन अच्छी तरह हल कर सकता है, उसको आप तरजीह दें। यही आइडियोलॉजी होनी चाहिए और यही आपका मकसद होना चाहिए कि हम इलाके से की बेहतरी से शुरू होंगे तो मुल्क की बेहतरी तक जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ राव साद अजमल खान, दीपालपुर की सियासत का बड़ा नाम, और हमने आज आपकी मुलाकात इनसे करवाई। तमाम चीज़ें हमने आपसे आगाह की, जितनी भी चीज़ें थी, कुछ मीठी बातें, कुछ कड़वी बातें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।